चलिए, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार हम लोग देखते हैं। पद के आधार पर जैसे देखिए, यदि हम मान लिया जाए कहीं पे ए बी सी लिख दिए तो ये कई पद लिखे बाबू? ये एक पद लिखे हैं। अगर हम ए गुना बी गुना सी भी लिख दिए तो ये भी एक पद लिखे हैं, है ना। अगर और हम कहीं पे एक पद वाला कोई भी चीज़ दे दे, अगर मान लिया जाए हम इसी को ए प्लस बी प्लस सी लिख दें तो ये 3 पद कहला जाएगा। कितना पद कहला जाएगा बाबू? 3 पद, क्योंकि ए बी सी बीच में गुना छुपा हुआ रहता है तो एक ही पद है। और यदि मान लिया जाए हम एक्स वाई लिखते हैं तो ये भी एक पद कहलाएगा। और यदि इसी को हम एक्स गुना वाई भी लिखे तो भी एक ही पद कहलाएगा। यदि इसी को हम x प्लस वाई लिख देते हैं तो ये 2 पद कहला जाएगा। कितना पद कहला जाएगा बाबू? 2 पद, एक ये और एक ये। ध्यान रखेंगे, पद हमेशा माइनस या प्लस या कॉमा, माइनस प्लस के चिन्ह से ही, समझे, सिंपल सी बात, माइनस प्लस के चिन्ह से ही पद को हमेशा माइनस प्लस चिन्ह से ही पहचानते हैं। कोई दिक्कत? यानी पद हमेशा माइनस या प्लस के चिन्ह से ही पहचानेंगे। जैसे अभी देख लेते हैं, बता देते हैं। शून्य पदी बहुपद किसको कहेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे देखिए, बहुपद अगर मान लिया जाए, बहुपद के पद के आधार पर अगर मान लिया जाए, आपको अभी बता दिए 1 पद 2 पद 3 पद के बारे में। खैर कोई बात नहीं, अभी देखिए समझते चले जाएंगे बाबू आप लोग। जैसे देखिए, पहले लिखते हैं हम शून्य पदी बहुपद। पहला लिखेंगे शून्य पदी बहुपद। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य होता है उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बाबू, यदि हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसमें शून्य से गुना कर दीजिए, तो इसको क्या करेंगे? शून्य गुना एक्स स्क्वायर, शून्य गुना कुछ हो शून्य, है कि नहीं। अगर हम मान लिया जाए ऐसे लिख दीजिए, शून्य एक्स स्क्वायर प्लस शून्य एक्स प्लस शून्य। देखिए हम लग रहा है 1 पद 2 पद 3 पद, लेकिन हकीकत में ये 3 पद नहीं है। देख लीजिए बाबू, इसका मतलब है वो बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो 0 गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ बीच में गुना छुपा हुआ है बाबू, 0 गुना एक्स, आई तो 0 है ये बाबू, 0 गुना कुछ हो 0, 0 गुना कुछ हो 0 प्लस 0 है ये बाबू, 0 0 जोड़ देंगे तो 0। यानी जिसमें पदों की संख्या केवल शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? शून्य पदी बहुपद। कोई दिक्कत? जैसे का एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप बाबू, 0 2 एक्स स्क्वायर, या फिर प्लस में 0 2 एक्स लिखिएगा, दिक्कत हो जाएगा बाबू, क्योंकि 0 गुना 2x लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना, और ये भी 0 हो जाएगा ना। तो देखने में लग रहा था 2 पद है बाबू, लेकिन 2 पद नहीं बल्कि एक कितना पद है? शून्य पद है। चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। देखो बाबू, एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1 होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, x एक ही पद है बाबू, इसका एक ही पद ना है। आप कहेंगे सर बहुपद होने के लिए तो 4 और अचर होना चाहिए, तो इसमें 4 गुना 1 अचर है ना बउआ,
अगर मान लेते हैं, अगर हम ऐसा दे दें, एक एग्जांपल और ले सकते हैं बाबू, 2x²। एक पद है, बीच में प्लस माइनस से अलग चिन्ह होता है, हम लोग जान चुके हैं कि प्लस माइनस से जब भी पद को पहचानेंगे। इसको भी अगर और लिख सकते हैं, इसको 2 × x² भी लिखेंगे तो वो एक ही पद कहलाएगा, क्योंकि बीच में पद जब भी बटेगा प्लस या माइनस से पहचानते हैं, पद अलग होता है। और अभी एग्जांपल ले सकते हैं बाबू हम लोग, 3/, भी ले सकते हैं, 4 × भी ले सकते हैं, क्योंकि गुना से तो एक ही पद होता है। जब भी पद बढ़ता है प्लस के सिंबल या माइनस के सिंबल से, तो गुना रहेगा तो पद एक ही कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक पद वाला बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब घात कुछ हो रहा है बाबू, जैसे इसमें घात 0 है, पद 1 होना चाहिए। घात कुछ रहा है उससे मतलब नहीं है, जैसे देखिए 3/, हम लिख दिए, तो अगर हम इस पर मन करेगा तब 2 भी लिख सकते हैं, मन करेगा 4/, पर पावर 4 भी लिख सकते हैं। घात कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ देखेंगे पद एक होना चाहिए। घात कई योग रह सकता है, हम लिख सकते हैं 5 Z पे पावर 50 भी लिख सकते हैं बाबू, क्या दिक्कत है। पदवा तो एक ही ना है बउआ, घात कितना हो रहे, घात से हमको भी मतलब नहीं है, पद देखना है, पद एक ही होना चाहिए, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या केवल एक होती है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 होती है उसे द्विपद बहुपद कहते हैं बउआ। घात कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, पद हमको सिर्फ 2 होना चाहिए। जैसे x पे पावर 100 लिख सकते हैं बाबू, प्लस y पे पावर 25 भी लिख सकते हैं। देखो एक पद 2 पद, घात कितना हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ पद से मतलब। जैसे देखिए 2x पे पावर मान लिया जाए 16 दे दिए, और प्लस में 3/, पे पावर 15 दे दिए। घात कितना हो रहा है, घात से मतलब थोड़ी, हमको पद 2 होना चाहिए। पद कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को हम द्विपद बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत। हाँ, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, 2 × x पे पावर 16 और प्लस में 3 × y पे पावर 15, तो इसको मत गिन दीजिएगा 1 2 3 4 पद, नहीं बाबू। हम अभी बताए हैं कि जब भी पद का गिनती या पहचान होगा तो प्लस या माइनस के सिंबल से, ठीक है। तो इधर वाला एक पद कहलाएगा, इधर वाला एक पद, क्योंकि बीच में गुना है। इसमें भी बीच में गुना क्यों नहीं, तो छुपा हुआ है ना बीच में गुना गुना। तो पद देखेंगे बाबू, पद के संख्या 2 होना चाहिए। घात कितना हो रहा है, घात से हम मतलब नहीं रखेंगे। तो द्विपद में 2 पद रहेगा, त्रिपद में 3 पद रहेगा। इसको और कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, x + y 2 पद है कि नहीं है, एक पद 2 पद। और लिख सकते हैं 5x + y 2 पद है कि नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बाबू, एग्जाम्पल कुछ हो रहे बस, जिसमें पदों की संख्या केवल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। और भी लिख सकते हैं बाबू, 6x² + 5y 2 पद है ना। पद जिसमें केवल 2 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे बाबू। चलो बाबू, त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कौन पदी, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू देख लो, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3, घात कितना हो रह सकता है बाबू, x पे पावर 5 भी दे सकते हैं, प्लस x भी दे सकते हैं, प्लस y भी दे सकते हैं बाबू। देख लीजिए 1 2 3 पद, घात कितना रहे उससे मतलब नहीं रखेंगे। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, मान लिया जाए 2x² + 3y + 2z। देख लीजिए बाबू, घात कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, पद कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पद कितना होना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। ऐसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। घात वैसा वो जिसमें पद की संख्या केवल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मर्जी कर देगा तो और दे सकते हैं बाबू, x + x² + 2x + 3, 3 पद है। 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद कहला जाएगा। जिस वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको तोड़ेंगे बाबू तो भलो तोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, x² का हो जाएगा x² + 2 × x हो जाएगा बाबू, +3। तैयो 3 ही पद रहेगा बाबू, बीच में गुना से पद को अलग नहीं करते हैं, प्लस से अलग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 पदी बहुपद में। 4 पदी बहुपद, 1 मिनट बउआ।
चार पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना होगा, 4 हो, उसे हम चार पदी बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पद मान लेते हैं 5x पे पावर कुछ ले लीजिए प्लस 3x पे पावर कुछ भी ले लीजिए प्लस 2x प्लस 1। चार पद होना चाहिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसमें पद की संख्या 4। घात कितना हो रहा है, घात से मतलब नहीं रखना, सिर्फ पद से मतलब रखना है। इसी तरह से 5 पदी, 6 पदी, 7 पद हम लोग समझ जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला। अब पढ़ेंगे बाबू घात के आधार पर पदों की संख्या। अभी जो पढ़ रहे थे हम पद के आधार पर घात कितना हो रहा है मतलब नहीं रखेंगे। अब की बार पद कितना हो रहा है मतलब नहीं रखेंगे, घात कितना है वो देखना रहेगा, ठीक है। घात के आधार पर अभी हम पढ़ रहे थे पद के आधार पर, अब घात के आधार पर देखिए शून्य घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य होता है उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में सभी अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। जैसे देख लीजिए 2, बाबू ये शून्य घात का बहुपद, हम लोग जानते हैं घात कहाँ देखना है, चर पे, तो इसमें तो चर है नहीं, ये तो सिर्फ अचर है, तो इसको हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 को 2 गुना 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब बताएं, हम आपको बता दिए थे कि किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो इस 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबा, x पे पावर 0 लिख सकते हैं। चलिए बताइए 2 और यहाँ पे x पे पावर 0 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए x पे पावर 0 का अधिकतम घात शून्य आया कि नहीं आया, यानी अचर पद हमेशा कौन सा बहुपद होता है, वो शून्य घात का बहुपद होता है। इस पे कितना घात होता है, 0। यदि आपको कहीं पे 5 लिख दे, बोले कितना घात का बहुपद है, तब बिना बनाए बोल देंगे शून्य घात का बहुपद है। वो बोलेगा कैसे, तो तुरंत बोलेगा कि 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं। यस। अब कोई पूछेगा बाबू कि 5 गुना 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं, चाहे y पे पावर 0 चाहे y पे भी पावर 0, तो एक ही होगा बुआ। यानी कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पे y पे पावर 0 हमको चर लाना है, एगो अचर है ये बाबू, इसके साथ चर जुड़ेगा तब ना बहुपद का निर्माण करेगा। चलिए तो यहाँ पे 5 y पे पावर 0 देख लीजिए बाबू, घात कितना है, 1 है। घात 1 है बाबू, घात शून्य ना, शून्य घात का बहुपद पढ़ रहे हो तो घात तो 0 रहेगा, यानी सभी अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। जितना भी अचर पद देखेंगे उसको शून्य घात का बहुपद बोलेंगे। कोई दिक्कत, आगे चलिए। चलो बाबू, एक घातीय या रैखिक बहुपद इसी को बोलते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घातीय या रैखिक बहुपद, जैसे देखिए बाबू एग्जाम्पल में x दे दिए बाबू, इस पे अधिकतम घात कितना है, 1 है, नहीं कुछ है तो बाबू अब कहेंगे सर इसमें तो अचर है ही नहीं, वो अचर छुपा हुआ रहता है एक यहाँ पे, नहीं कुछ तो गुना में 1 रहता है कोई भी संख्या में। जैसे देख लीजिए यदि 8 लिखे बउआ था, 8 को अगर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 1 बराबर तो 8 ही होगा ना, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक ही घातीय बहुपद है बाबू। अब इसमें घात मैक्सिमम 1 होना चाहिए, पद कईयों को रह सकता है। जैसे एक आगो और ले लीजिए बाबू, x प्लस वाई, कोई दिक्कत है। मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1। यहाँ भी मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप और ले सकते हो बाबू 5x प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस पे घात मैक्सिमम नहीं कुछ तो 1 घात है। अब यहाँ पे अचर पद है बाबू, तो अचर घात, तो अचर पद तो शून्य घात का बहुपद होता है, तो इसका ऊपर तो शून्य घात है, इसके ऊपर तो शून्य घात ना है, तो दिखना नहीं है बाबू, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे अधिकतम घात 1 होना चाहिए, पद 2 गो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पद कितना हो रहा है चलेगा, लेकिन मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मान लीजिए का एग्जाम्पल और दे देते हैं, 5x प्लस 3y या प्लस में 8। वो पद 3 गो है, पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। घात मैक्सिमम 1 है कि नहीं है, घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को हम एक घातीय या रैखिक बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत, नोट करते चलिएगा आप लोग फटफट। देखो अब है द्विघातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2। देख लीजिए पद कितना हो रहा है, घात 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। देखो अब इस पे घात
मैक्सिमम 2 है, यहाँ तो 1 है बाबू, तो ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 होना चाहिए, तो उसको हम द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। इसको क्यों बोलेंगे बाबू? द्विघातीय। हो सकता है आपके पास ऐसे भी रहे, मान लिया जाए 4x प्लस में 3, ये भी बहुपद है बाबू, द्विघातीय बहुपद है। ये भी क्या है? द्विघातीय बहुपद है। मैक्सिमम घात होना चाहिए 2, पद कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, द्विघातीय बहुपद होना चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और दे सकते हो बाबू, एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम घात तो 2 है। तो द्विघातीय बहुपद, पद नहीं देखेंगे, सिर्फ घात देखेंगे कि घात ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, वही घात वाला बहुपद होता है बाबू। द्विघातीय अधिकतम घात 2, इसी तरह से त्रिघातीय अधिकतम घात 3, चार घातीय अधिकतम घात 4, ये तो होगा। आप लोग लिख सकते हैं इसको, खैर आपको हम नोट करवाते चलते हैं। देखो बाबू, अब चार घातीय बहुपद देखते हैं। चार घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 4 होना चाहिए, जैसे 5x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 6x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ये भी लिख दिए बाबू। तो ये चार घात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है बाबू? 4। इधर तो 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं है, 0 है इधर, यानी मैक्सिमम घात की संख्या केवल 4 होनी चाहिए। इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, 4x पे पावर 4 प्लस 1, ये भी चार घातीय है। सिर्फ हम 4x पे पावर 4 भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ x पे पावर 4 भी लिख सकते हैं, ये भी चार घात का बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा घात के आधार पर। ठीक है, चलो बाबू, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, यानी बहुपद किसको कहें, पहले ही समझ लिए थे हम लोग कि घात पूर्ण संख्या में, घात कौन संख्या में बाबू? पूर्ण संख्या में हो, और गुणांक वास्तविक संख्या में, उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद, बहुपद यही ना बताए थे कि घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, a2x2, ऐसे बताए थे। घात पूर्ण संख्या में और गुणांक सब वास्तविक संख्या में, उसको बहुपद का बहुपद कहते थे। अब बहुपद का छोटा से छोटा रूप, यानी बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। जिस वक्त पढ़े थे व्यापक रूप, यानी वो उसने रहेगा। अब बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे कि वो कैसे रह सकता है। मानक रूप जो देख लीजिए एक बार, मानक रूप कैसन रहेगा।